नमस्कार दोस्तों। जहां इंडिया पे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा होते रहती है कि हिंदू और इस्लाम धर्म लेके, वही दूसरे तरफ ईरान में ईरान के मुस्लिम इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको एक चीज बोलना चाहता हूँ। तुम लोग को कमेंट में जो भी कुछ बोलना है बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा वीडियो एक बार पूरा देख लेना। लेकिन हाल फिलहाल में डॉक्टर मासूद खुर्शीद खान, एक रिफॉर्मिस्ट जिनके आइडियोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है, वहाँ का इस्लाम धर्म को, वहाँ का इस्लाम लीडर शहीद जलीली को 40 लाख वोट से हरा दिया है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आज के तारीख में ईरान का हालत ऐसा हो गई कि वहाँ का 50,000 मस्जिद को बंद करना पड़ा और ईरान के औरतें जगह जगह पे उनका बुरखा जला रहे हैं और वहाँ का जवान भी जगह जगह पे विद्रोह भी कर रहे हैं। सो क्या इसका मतलब ईरान अब इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता है? एक अजब की बात बताऊं, आज ईरान ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन 40 साल पीछे ईरान ऐसा दिख रहा था। वहाँ के लड़कियां बिना किसी हिजाब के और बुरखा के वहाँ के मॉडर्न जमाने के तरह घूमते रहती थी। मेल्स फीमेल्स साथ में पार्टी करते थे। वहाँ का लड़का लड़की कॉलेज में एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ती भी थे और यहाँ तक वहाँ का लड़की कार भी ड्राइव करती थी। लेकिन ये बात कुछ लोगों के लिए अलग ही टाइप का लगेगा, लेकिन रियलिटी में यही था। लेकिन उस टाइम कुछ ही सालों के बाद ईरान का लोगों ने खुद अपना मन से ये जो मॉडर्न जमाना का जो कल्चर था उसने उसको हटा दिया और आयतोल्ला खोमेनी को खुद उसका लीडर के तौर पे चुना, क्योंकि उस टाइम उनको लगा कि ईरान धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाने लगा था और उसे लगा कि ईरान को आप अपना इस्लाम धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और आज के टाइम पे ईरान फिर से इस्लाम धर्म का जो बुरखा होता है वो छोड़ के फिर से मॉडर्न जमाना में जाना चाहता है। लेकिन तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों? लेकिन ये जो ईरान की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक कहानी सुन के हम इंडियन को बहुत चीज सीखने को भी मिलेगा। इनफैक्ट इन सब के पीछे ना एक 22 साल का लड़की है जिसने 40 साल के जो इतिहास है ना वो अकेला इसको फाड़ के फेंक दिया। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ईरान के फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले तुम सबको बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ईरान को इस्लाम जो कल्चर है ये छोड़ने के बाद दुनिया में क्या असर पड़ेगा और यूएस के साथ और ईरान के साथ क्या क्या हो सकता है और ईरान इजराइल का रिलेशन पर भी क्या क्या हो सकता है। और इन सब छोड़ के भी इंडिया का भी एक बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। 19 मई 2024 पे इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई, जो कॉम्बिजी क्लेसिस एसोसिएशन का हेड थे। अब सीसीए कोई पार्टी नहीं है, ये ईरान का एक क्लरिक सिस्टम का एक ग्रुप है जो ईरान में इस्लाम धर्म को प्रमोट करता है। और रईसी की डेथ के बाद 5 जुलाई को ईरान में फिर से इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में सरप्राइजली डॉक्टर मासूद पेजेशकियान रिफॉर्मिस्ट, जिसका ऑर्थोलॉजी बिल्कुल भी जो इस्लाम का कल्चर है उनको सपोर्ट नहीं करता है, उन्होंने हार्डकोर इस्लाम शहीद जलीली को कुछ 2-4 हजार वोट से नहीं बल्कि 40 लाख वोट से हरा दिया है। लेकिन कैसे? उन्होंने जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था तब ईरान का जनता को उन्होंने 2 प्रॉमिस किया था। एक है वेस्ट के साथ ईरान का जो रिलेशन है वो फिर से अच्छा कर दे, ये उन्होंने ईरान के जनता के साथ वादा किया है, जिससे ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए है ना वो खत्म हो जाए। और दूसरा प्रॉमिस जो किया है वो ईरान में एक फ्री माहौल बनाएगा। इसके मतलब ईरान को जो लड़की हिजाब पहनना पसंद नहीं करता है वो नहीं पहन सकता, मतलब उसका मर्जी होगा। ये चीज उन्होंने बैन करने का वादा भी किया था, मतलब उसका मर्जी से चलेगा, उसका मन होगा तो हिजाब पहनेगा, उसका मन नहीं होगा हिजाब नहीं पहनेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ईरान का जनता ने 40 साल पहले ये रास्ता खुद चुना था कि वो लोग हिजाब पहनेगा। अब ईरान का जनता को 45 साल के बाद क्या हो गया कि इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता है, मतलब बुरखा को वो पहनना नहीं चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? आखिर में ईरान मॉडर्निज्म को क्यों अपनाना चाहता है? इसका जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस टाइम साल था साल 1979। जैसे मैंने शुरू पे बताया था कि ईरान पहले मॉडर्न जमाना का देश था और आज के तरह उस टाइम वहाँ पे कार ड्राइविंग मॉडलिंग लेके कोई भी बैंड नहीं था। और इसका पीछे मेन रीजन था ईरान का शहराजी मेलाब का रिबनाम रिजीब। शहराजा मेलाब भी ईरान का हिस्ट्री में एक मेजर प्लेयर था। उन्होंने उनके हिसाब से ईरान में मॉडलिज्म के लिए एक 1916 में व्हाइट रेवोल्यूशन को अनाउंस किया था। उस प्रोग्राम में उन्होंने पूरे ईरान को
वेस्ट कंट्री की तरफ एक मॉडल ईरान को बनाने का कोशिश किया था। इसी की वजह से उन्होंने इंडिया के आईएसएस की तरफ ईरान में भी आर्या में ही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स के जैसा यूनिवर्सिटी भी बनाया है, ताकि ईरान भी टेक्नोलॉजी के मामले में सबके साथ आगे ग्रो कर सकता है। और उन्होंने ये भी चाहते हैं कि ईरान के बहुत सारा स्टूडेंट्स विदेश में जाके पढ़े एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारा स्कॉलरशिप भी बनाया था, ताकि ईरान के जो अच्छे खासे स्टूडेंट है वो यूएस में जाके पढ़ाई कर पाए और ईरान का डेवलपमेंट में फोकस कर पाए। और उनका ये भी मानना था कि ईरान का जो लीडर होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छे सोच वाला और दिमाग वाला भी होना चाहिए। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ ईरान के लिए मैं। और उस टाइम ईरान के जो रिलेशन है ना, और आज आप जो देख रहे हो ईरान और यूएस के बीच में जो इतना बड़ा दुश्मनी है ना, कि वो इतना अच्छा दोस्त था ना पूरे मिडिल ईस्ट में। यूएस ईरान को सबसे अच्छा दोस्त मानता था। 1970 में ईरान खुद यूएस का जो वेपन है वो अपना मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था, और इनका ऑपरेशन हथियार और मिलिट्री के ऊपर निर्भर नहीं था, इससे भी ज्यादा था। बल्कि यूएस प्रेसिडेंट आइजैक हॉवार्ड खुद राजा पहलवी के साथ मिलकर 1967 में ईरान का कैपिटल सिटी तेहरान में आइटम का एक पीस प्रोग्राम शुरू किया था, और वहीं पर ईरान का न्यूक्लियर सेंटर भी बनाया था। लेकिन उस टाइम यूएस तो उनके लिए मल्टीपल एक पावर प्लांट भी बनाने वाला थे। बेसिकली उस टाइम देखा जाए तो ईरान और यूएस का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, और इसके वजह से ईरान का जो ग्रोथ था ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी बात ये भी था, 50 साल पहले ही ईरान नासा जैसा कंपनी के साथ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाले थे। बस ये हो पाता उससे पहले ईरान का एक रिलीजियस लीडर अब्दुल्ला खोमेनी 1979 में द फेमस ईरान रेवोल्यूशन छेड़ दिया। उन्होंने धर्म के ऊपर एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि पहला भी एक यूएस एजेंट है जो धर्म है और जो कल्चर है उसको खराब कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। और इस नैरेटिव में बेसिकली खोमेनी ने ईरान का लोगों का इमोशन को यूज करके ईरान को एक इस्लामिक देश के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, और शाह की रेजिम को एंड कर दिया। बल्कि शाह को अपनी जान बचाने के लिए यूएस भागना पड़ा। जैसी शाह को यूएस में अपना शरण मिल गई, और यहाँ पे आयतुल्ला खोमेनी रेजोल्यूशन के एम्बेसी में यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 यूएस का जनता को अपना गुलाम बना लिया। और उसी के वजह से यूएस साल 1979 में इकोनॉमिक एक सैंक्शन लगा दिया। फिर इसके बाद इसका रिस्पॉन्स में खोमेनी ने अपनी गलतियों के सुधारने के बजाय यूएस को पूरा ईरान और मिडिल ईस्ट में द ग्रेट सैटन और एंटी इस्लाम कह के बदनाम करने लग गया। इसके बाद ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लामिक ग्रुप को बैक करना और उसको फ्रंट देना शुरू कर दिया, जैसे हिजबुल्लाह और IRG जैसा। और आज हालत ऐसा हो गया कि पूरा ईरान में मिडिल ईस्ट का एक ऐसा सुन्नी तयत फैला दिया कि कोई भी मुस्लिम शांति से नहीं रह पा रहा है। बेसिकली इसके वजह से यूएस ने आज तक उनको न्यूक्लियर सैंक्शंस, ऑयल सैंक्शंस और हर किस्म के सैंक्शंस हमेशा लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा ईरान का कंट्री का बहुत ही हालत खस्ताना हो चुका है। और ये जो दिक्कत बल्कि दूसरे कंट्री को नहीं, बस ईरान का गरीब जनता को फेस करना पड़ रहा है। अब खोमेनी की सरकार आने के बाद तो ईरान में कम्प्लीटली एक बहुत ही सख्त कानून लागू हो गया, जिसके वजह से एक लड़का और लड़की कभी भी एक के साथ हाथ डाल के चल नहीं सकता। और साथ में बस और ट्रेन में भी मेल और फीमेल का अलग अलग सीट दिया जाता है, ताकि मेल के सीट में कोई फीमेल आके ना बैठे और फीमेल के सीट में कोई मेल आके ना बैठे। और यहाँ तक कि ईरान में मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग पार्क भी बनाया गया है। और जो कपड़े पहनेगा उसके ऊपर भी बहुत सारा बैंड है, यानी कि ईरान का हर औरत को इस्लामिक ड्रेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिस नियम के अनुसार वहाँ का औरतों को कंपलसरी हिजाब और बुर्का पहनना पड़ेगा, ताकि उनको पूरी बॉडी को कवर कर सके। और वहाँ का लड़का को फुल पैंट और फुल जामा पहनना भी कंपलसरी है। और वहाँ का कानून इतना सख्त है कि वहाँ पे कोई लड़का और लड़की हैंडशेक भी नहीं कर सकता है। और अगर वहाँ का पुलिस किसी को हैंडशेक करते देख लिया तो उसको जेल हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका फैमिली को भी बहुत सारा पैसा जरिमाना देना पड़ता है। और सभी रूल्स को कोई तोड़ ना पाए इसके लिए जगह जगह पुलिस घूमते रहती है, और रोड के किनारे पे सीसी कैमरा भी लगा कर रखा है। और अगर फिर भी अगर ऐसा कोई करते देख लिया तो उसको बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, और उसको बहुत सारा जरिमाना भी देना पड़ता है। और ऐसा कंट्री में ऑब्वियसली फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसा तो प्लेटफॉर्म बैन है। लेकिन सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है पता है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी खुद की ग्रैंड
ईरान डॉटर वेस्टर्न आउटफिट में एक शॉर्ट ड्रेस में इंजॉय करते हुए देखी है। तो आप खुद ही सोचो, सुमिनी के लिए इस्लाम और इस्लाम धर्म एक तो बहाना है लाखों लोगों को डराने के लिए, और उसके ऊपर एक रूल्स ठोकने के लिए ये तो एक बहाना है। लोगों को एक अलग चेहरा दिखाया जा रहा है, इमोशनल के लेके खेल रहा है, और दूसरे तरफ देखे तो असली रियलिटी कुछ और है। लेकिन ये एक्चुअली कोई नया बात नहीं है। तुम लोग थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो हर डिक्टेटर धर्म नहीं तो और कुछ रीजन के वजह से पावर को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है और फायदे उठाता है अपने हिसाब से। और ये सब कानून के वजह से ईरान के जनता परेशान हो गई, ये बहुत ही गुस्सा हो गई। बल्कि 45 साल पीछे ईरान जैसा देश एक मॉडर्न जमाना जी रहा था। जनता ने ये भी देख लिया कि डेवलप के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ना तो दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन ठीक हो रहा है, बस धर्म के सहारे लोगों को रखा जा रहा है। इसी के वजह से ईरान के जनता इस्लाम धर्म को तोड़ना चाहता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो पूरे कहानी मैंने बताया, इस कहानी के पीछे एक 22 साल की लड़की पूरा रोल कैसे प्ले करती है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि ईरान के पुलिस ने मौसा को अरेस्ट किया था, बस इसी वजह से कि उन्होंने ईरान का जो रिलीजन ड्रेस है वो नहीं पहना था और हिजाब नहीं पहना था। उसको अरेस्ट करके मौसा के इतना बुरी तरह से पीटा गया कि उसका जेल में डेथ हो गया। तुम लोग सोचो, बस इसी वजह से उसका मौत हो गई कि उसने हिजाब नहीं पहना था, वो भी जेल में मौत हो गई उसका। इसी कारण के वजह से ईरान का जनता को वो रास्ता दिखा दिया है जो 45 साल पहले था, वो चीज अब कर सकता है। और ईरान का बहुत सारा जनता बेसिकली देखा जाए तो बस फीमेल रास्ते में निकाल चुका है। और इस विद्रोह में सबसे आगे थे ईरान का औरतों ने, और इन विद्रोह को प्रोटेस्ट किया है ईरान का स्कूल गर्ल ने, जहाँ पे उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है हिजाब जैसा चीज हम लोग नहीं पहनेंगे, इस टाइप का। और ईरान के कानून के हिसाब से उन्होंने अपना हिजाब और बुरखा रास्ते में जलाना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपना बालों तक भी काट दिया, ताकि इसीलिए कि ईरान को जो गवर्नमेंट है ताकि उनको चैलेंज कर सके। और इस प्रोटेस्ट के बाद एक दूसरा प्रोटेस्ट शुरू हो गया ईरान को औरतों को सपोर्ट करने के लिए। ईरान का जो युवक है उन्होंने भी रास्ते पे आ चुका है, जहाँ पे ईरान के क्लिरिक्स मतलब ईरान के रिलीजियस लीडर टर्बन को, एक्चुअल में ईरान में वहाँ का जो बड़े बड़े लीडर होता है उसको ये चीज पहनने का ऑर्डर है, आम जनता को नहीं है। यही वो चीज कर रहा है कि एक दूसरे के ऊपर से जो दूसरे इंसान के माथे टोपी है वो खींच के नीचे फेंक रहा है, इस टाइप का। आज के टाइम पे ईरान के जनता इतना पागल हो गए कि ईरान का जो धर्म है उस धर्म के ऊपर इतना गुस्सा करता है कि वहाँ पे सब कुछ जला रहा है और मॉडर्न जमाना के तरफ आना चाहता है। बल्कि जो 45 साल पहले ईरान खुद था, और उन्होंने मस्जिद जाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से कुछ सालों से 25,000 मस्जिद बंद करना पड़ा ईरान को। और ईरान जैसा एक इस्लाम कंट्री में 25,000 मस्जिद बंद होना, और ये कोई आम बात नहीं है, और ये कोई यहाँ वहाँ का खबर नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, पेजेस्की ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने ये वादा किया था कि ईरान और यूएस के साथ जो दंगा चल रहा है, जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाया था वो सब कुछ खत्म कर देगा, और एक बहुत ही अच्छी कंट्री बनने के लिए यूएस के साथ दोस्ती करेगा। और जो सालों पहले यूएस के तरफ लगा ईरान के जो सैंक्शन है वो रिमूव कर सके। अगर ये हुआ तो इसका इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट पे होगा, और आज तक जो हुमैनी पल रहा है हिजबुल्लाह जैसा टेररिस्ट ग्रुप, उसको फंड देना बंद हो जाएगा और वो ग्रुप खत्म हो जाएगा। और बेसिकली ये पूरा हाई चांस हो जाती है कि पूरा मिडिल ईस्ट अपनी ग्रोथ के आगे हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि इस पैटर्न में कुछ साल पहले सऊदी और इजिप्ट के देश में भी देखा गया था। अब बात करते हैं ये सब होने में इंडिया का क्या फायदा होगा, क्या इंडिया का फायदा होगा, क्या इंडिया का नुकसान होगा। अगर बेसिकली देखा जाए तो ईरान में नया पीएम आ जाते हैं ना, तो इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंडिया के लिए जो फ्यूल है ये बहुत ही सस्ती हो जाएगी। कि तुम लोग ये चीज हमेशा जानते हो कि एक ईरानी ऐसा कंट्री है जो इंडिया को हमेशा सस्ती रेट पे ऑयल प्रोवाइड करती है। और अगर लॉन्ग टाइम फायदे का बात करें तो कुछ दिन पहले आप लोग आपने सुना होगा कि इंडिया को चाबान कोर्ट का एक्सेस मिल गया। और दूसरे जो कारण है, जो ईरान और इंडिया का साथ जो बहुत ही साल से रुका हुआ है जो रेल लाइन, वो फिर से चालू हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में ये हुआ है कि इंडिया से यूरेशिया बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान और सुएज कैनाल को बाईपास करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।